स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन करेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x के वैल्यू मीन्स रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको क्या देखना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा, कोई भी इक्वेशंस, एनी इक्वेशंस वेरिएबल x y एनीथिंग which is in the form of ax square means ax square plus bx plus c equals to 0। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्मेट होगा ax square plus bx plus c equals to 0। अगर वेरिएबल हमारा x हुआ, y लीजिए तो ay square plus by plus c equals to 0 मीन्स जो इसके डिग्री मीन्स पावर होंगे वो क्या होने चाहिए 2। अगर ऐसे होते हैं तो वो एक तरह का क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहले समझ जाएंगे कि ये हमारा जो इक्वेशन आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हम लोग बनाते हैं ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 या mx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो डिग्री x की पावर कितने हैं 1, तो इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। किस कौन से इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x के वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले 3 तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड थर्ड मेथड है हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। कौन सी मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो एक एक करके हम लोग सारे यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चंस को लिख लिया है, क्वेश्चन एग्जाम्पल्स लिख लिए, उसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड चलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड्स में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या है 0। आप क्या करो, बीच वाले टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, 5 को ब्रेक कर रहे हैं, इस तरह के 2 फैक्टर 5 के लिखने हैं, 5 को ब्रेक कर रहे हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या आना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स 2x प्लस 3 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो आप क्या करो 2x स्क्वायर, 5 को ब्रेक करो 2 पार्ट्स में, हमारा माइनस 5x ही आना चाहिए, क्वेश्चंस पे कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 6x लाने के लिए 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे माइनस 3x प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस 5x, मल्टीप्लाई भी करो तो 3 2 6 6x स्क्वायर आ जाते हैं। बेटर क्या होता है, इसे कॉमन लेने में बहुत ही आसानी मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है यहाँ पे x, 2x माइनस 3 यहाँ से कॉमन लीजिए, माइनस 1 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर से कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3। ये फैक्टराइजेशन जो है आप लोग क्लास 8 में ही पढ़े होंगे। अगर क्लास 8 आपकी अच्छी से पढ़ाई हुई होगी तो फिर तो बहुत आसान है ये, तब तो आसानी से समझ रहे हो कैसे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो 2x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 नंबर के मल्टीप्लाई 0 है मीन्स या 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होंगे या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स या तो ये 0 है या तो ये, कोई एक 0 होंगे या दोनों 0 हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट 0 आता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2x इक्वल्स टू 3 देन x इक्वल्स टू 3/2। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 1, तो हमारे x के वैल्यू हो गए 3/2 एंड 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे तो x के वैल्यू 2 आएंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में भी, फिर से अगर देखेंगे आएगा तो वो उसके सॉल्यूशन कितने आएंगे 3, जितने डिग्री उतने सॉल्यूशन। x के वैल्यू रूट्स, वैल्यू मीन्स रूट्स बोलते हैं, वो उतने आएंगे। तो इसका ये हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो आप क्या करो, ब्रेक करो 6 2 12 आने के लिए, ये तो बहुत आसान है। आप क्या करो 4x प्लस क्या लिख सकते हैं 3x, 4 3 12 हो जाएंगे। कॉमन ले लीजिए 2x, तो 3x माइनस क्या हो गए 2 प्लस 1 लेते हैं यहाँ से 3x माइनस 2। फिर से कॉमन हमारा आएगा 3x माइनस 2 और यहाँ पे क्या बच जाएंगे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। Therefore 3x minus 2 equals to 0, then 3x equals to 2 and x equals to 2/3। अगर ये 0 होता है 2x plus 1 equals to 0, then 2x equals to minus 1
एंड x इक्वल्स टू -1/2। तो x के दो वैल्यू हो गए, एक 2/3 और एक -1/2। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन। थर्ड नंबर एग्जांपल देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को रूट्स वाले क्वेश्चन है। ये मैंने जानबूझ के लिया, बच्चों को रूट्स वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कतें आती है कि रूट्स को कैसे ब्रेक करेंगे, सर आप कैसे सोच लेते हो, आप कैसे थिंक कर लेते हो, ये दिक्कत है। करते हैं हम लोग सॉल्व। 3x² - 2√6 x + 2 = 0। बहुत सिंपल है। हमारा सोचने का तरीका आपको दिखा रहे हैं कैसे सोचते हैं। हम कैसे सोचते हैं, यहाँ पे देखते हैं। 2 3 जब कितने आ गए, 6 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 6 का फैक्टर क्या निकलेगा, √6 भी आना चाहिए। तो 6 का फैक्टर आप क्या करो, √6 तो √6 कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे हम देख रहे हैं रूट में है तो रूट्स में लिख देंगे, और 6 है तो √6। तो यहाँ से -2 लाना है, तो सिंपल तो हो गया। अब हम लोग इसे क्या लिखेंगे, -√6x + 2 = क्या हो गए, 0। कॉमन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे √3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 तो दे नहीं सकता। 3 में दो चीज़ है, √3 × √3 होता है, तो √3 कॉमन ले लेंगे और x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x - √2, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -√2। तो √3x - √2 = 0 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, √3x - √2 = 0। देन √3x - √2 = 0, √3x = √2, देन x = √2/√3 मीन्स क्या हो गए, √2/3। सेम यहाँ पे करेंगे, √3x - √2 = 0, √3x = √2, x = √2/√3 मीन्स x = √2/3। रूट कर सकते हैं। कोई आंसर अगर ऐसे भी लिख सकता है, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, √3 का रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। सारे आंसर सही है। आंसर आप जो भी लिखो सारे सही है। इसका भी यही हो जाएगा, √6/3, दोनों का सेम आने वाला आंसर। तो आप इस तरह से बना सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके फैक्टराइजेशन मेथड, अभी देख लिए। अभी हम लोग सेकेंड देखेंगे, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड्स। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड्स को हम लोग कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड्स में हम लोग क्या सॉल्यूशन होगा हमारा वो देखते हैं। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड सुन के ही लग रहा है, समझ में आना चाहिए। स्क्वायर कर रहे हैं मतलब जो भी दिए हुए फैक्टर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आपके बन गए तो फिर बहुत आसान हो जाएगी। देखते हैं सेकेंड मेथड, कौन से मेथड यूज करने वाले हैं, सेकेंड मेथड। 3x² - 5x + 2 = क्या है, 0। ये मेथड्स जल्दी समझ में नहीं आते, क्या किया जाता है वो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो हम समझाएंगे बड़ी बारीकी से, धीरे धीरे समझेंगे और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। आप देखो कि इसको स्क्वायर बनाना है। 3 किसी के स्क्वायर है नहीं, 3 तो किसी के स्क्वायर नहीं, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 9 यहाँ पे लिख दे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 9 लिखने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो सारी चीज़ें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। या तो आप मल्टीप्लाई करके बना लो, या तो 3 को हटा दो, मीन्स क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कोई भी एक काम कर सकते हो। हम पहले मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 से करते हैं, 9x² - 15x, सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करें, 0 × 3 0 ही होगी। फ़ायदा क्या होगा, ये स्क्वायर बन गए, a² आ गए। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, a² 2ab। तो 2ab के लिए करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -15। तो -50 लाने के लिए क्या करोगे आप, -2 × a 3x हो गए। अब 50 लाना, 15 तो यहाँ पे क्या लिखने पड़ेंगे, 5, क्या लिखने पड़ेंगे, 5 3 जा कितने, 5 3 जा 15, 2 जा 30। हमें 50 लाने, इसलिए 2 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 2ab होता है, a तो फिक्स हो चुका है, 2 भी फिक्स है, a + b के होल स्क्वायर में। तो b को अभी b हमारा फिक्स नहीं हुआ है, b हम कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें ज़रूरत के हिसाब से 50 लाने, 2 हमने लिख दिया, a लिख दिया, देख रहे हैं आप 50 लाना है, 2 3 जा 6, 6 को 15 से लाने के लिए मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 5/2 मीन्स हमारा b के प्लेस पे क्या होगा, 5/2। b² होते हैं,
तो 5/2 के स्क्वायर। अगर एक बार प्लस कर दिया एक्स्ट्रा चीज़ है ये, तो एक टाइम हमें क्या करना होगा माइनस, बाकी जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये तो सारा फॉर्मूला हो गया। ए ये माइनस है तो माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सारे टर्म को उस साइड ले जाता है, RHS की साइड माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 6, 3x माइनस 5/2 के होल स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 1/4, 4 24, 25 माइनस 24 1/4। तो स्क्वायर है, इसके मीन्स क्या हो सकते हैं 3x माइनस 5/2 रूट 1/4। रूट 1/4 में 2 वैल्यू आता है, एक वैल्यू आते हैं प्लस माइनस 1/2, 2 वैल्यू ये होता है। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस 1/2 वैल्यू लेते हैं तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उधर आप ले जाओ 1/2 प्लस 5/2, 3x इक्वल्स टू 6/2 मीन्स क्या हो गया 3, देन x इक्वल्स टू 3/3 1। एक दो पॉसिबिलिटी है, एक प्लस और एक पॉसिबिलिटी क्या है माइनस। किसकी बात है माइनस, माइनस लेते हैं x इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 1। अब एक बार माइनस लेते हैं, सब टर्म यहाँ पे चेंज हो गए कि माइनस 1/2 माइनस 1/2, यहाँ पे 6 नहीं 4/2 होंगे, 2 से 2 4/2 हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो गया आंसर हमारा 2, क्या हो गए 2 और यहाँ पे 3 लगा के डिवाइड, सही है ना। ये 4/2 2 हो गए 2/3, क्या हो गए 2/3। तो दूसरा हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 2/3। इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 एग्जांपल्स, एक और एग्जांपल से बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड ही मेथड्स है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड्स। प्रॉपर्टी कौन सी लग रहे हैं हम लोग, कौन सा यूज कर रहे हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। देखो यहाँ पे समझने का ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो फर्स्ट में स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 4x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो 4x स्क्वायर को आप क्या लिखोगे 2x के स्क्वायर, 2x के स्क्वायर प्लस हम लोग क्या जानते हैं 2, a के जगह पे क्या हो गया 2x। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमारा 3x आ जाए। 2 2 सा क्या आ गया 4, 4 को 3 से 4 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 3 आ जाए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 3 आ जाए। सिंपल है, नहीं हो सकता, रियल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। 4 रिड्यूस करने की बात कर लेते हैं, 3 लाना है 3 रखते हैं, 4 कैंसिल और क्या आ जाए 3 मीन्स 3/4 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 3/4 करते हैं b, तो b का स्क्वायर भी होता है। अगर हमने प्लस किया तो एक बार हमें क्या करेंगे माइनस, ये टर्म बन गया परफेक्ट स्क्वायर 2x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर। सारे को RHS साइड ले जाते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 64 माइनस 5, 2x प्लस 3/4, 2x प्लस 3/4 हाँ ठीक तो है, का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे एलसीएम होगा हमारा 16, 9 माइनस 80, 16 5 का क्या हो गया 80, 16 5 का 80, तो क्या हो गया 2x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 71/60, 2x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया अंडर रूट माइनस, ये इरेशनल नंबर आ गए, नेगेटिव नंबर आ गया, रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नेगेटिव आ रहा। बट अगर ऐसा ही है तो क्या हो गया स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग 2x और प्लस 3/4 इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 17/16 करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन ही होगा नो रियल रूट, इसके क्या होंगे नो रियल रूट्स होंगे, क्योंकि ये माइनस में नहीं आना चाहिए, हमेशा प्लस में। अगर माइनस में आ रहा है स्क्वायर और इधर साइड में माइनस में आ रहा है मीन्स वो नो रियल रूट, उसके रूट्स नहीं निकल सकते। ओके ये क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम लोग कैसे बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। हम इस फॉर्मूला जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम निकालते हैं x के वैल्यू क्या हो सकते हैं। आप देखो ax² है तो पहले a परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं हम लोग नहीं जानते हैं, तो a को हटाने a से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग
बाय ए, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है हमारा एक्स, लाना क्या हमें बी बाय, क्या लाने बी बाय, तो हम यहाँ पे बी बाय ए लिख देते हैं। 2 एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए नीचे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई मीन्स 2a लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2a, तो b का स्क्वायर भी करेंगे प्लस है तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा माइनस भी करने पड़ेंगे। ये बन गया हमारा x प्लस बी बाय 2a कि क्या बन गए स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या बच गया हमारा आर साइड लेते जाते हैं पी के स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए, ये हो गया x प्लस पी बाय 2a के होल स्क्वायर, और इसे आप सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके पी स्क्वायर माइनस 4a सी, स्क्वायर हटेंगे क्या लगने वाला है रूट्स x प्लस पी बाई 2a इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। तो x प्लस बी बाई 2a, इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक माइनस और एक प्लस, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये 4a क्या बन जाएंगे 2a। तो दो वैल्यू लेते हैं, अगर एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, देन x इक्वल्स टू ये इधर गया माइनस बी बाई 2a, दोनों एक साथ लिखते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो गया 2a, एलसीएम हमारा 2a हो गया, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे x का वैल्यू हो गया, ये हमारे x का क्या हो गया वैल्यू, जिसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। अब आपको इतने करने की जरूरत नहीं है, सीधा ए बी की जगह सी की जगह पे पुट कीजिए और इक्वेशन सॉल्व होगा। थर्ड मेथड देखते हैं, फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स, 3 तरीके से कर सकते हैं। बस आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस सॉल्यूशन हम किस तरह से करें, एक्स के वैल्यू निकालने, आपके पास तीन तरीके 3 मेथड्स हैं, आप एनी वन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर एग्जाम में बोल दिया बाय स्क्वायरिंग मेथड तो आपको स्क्वायरिंग लगाने पड़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको फैक्टराइजेशन लगाने पड़ेंगे, या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स। देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से थर्ड मेथड। क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x के स्क्वायर के कोफिशिएंट a होते हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू क्या हो गए 5। हमने क्या जाना क्वाड्रेटिक फार्मूला के जस्ट नीचे देखो लिखे, क्या लिखे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का सॉल्यूशन। माइनस बी करते हैं -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -3 के स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होता है 2a, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इसके हो गए 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40 बाई क्या हो गए 2a, 3 प्लस माइनस अंदर रूट यहाँ पे माइनस में आ रहे वैल्यू -31 बाय 2a। ये माइनस में रूट कभी नहीं होता है, कभी भी आप रूट्स माइनस में नहीं देखते हो तो नो रियल रूट, मतलब इसके रूट्स में निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस कभी भी नहीं आ सकता है। आप एक बार चेक कर लो, सारे तो सही है। 4ac 4 5 या 22 से क्या हो गया 43 के स्क्वायर 9, नहीं ये नो रियल रूट्स हो जाएंगे। सेकंड देखते हैं, छोड़िए नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। जो आए आप ऑनेस्टली बनाओ, जहाँ पे आंसर है वो लिखो। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ए के जगह पे 3 है, बी के जगह पे -4 रूट 3, सी के जगह पे हमारा 4 है। फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होते हैं 2a, माइनस बी माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू क्या होता है c बाई 2a। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 4 रूट 3 प्लस माइनस इसके स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16 3 और रूट 3 के 3 16 3 जब 48 माइनस 48 बाई 6, ये तो 0 बन गए।
मीन्स 4√3/6, यहाँ पे प्लस माइनस 0, तो यहाँ से सॉल्व करो तो 4√3/6 ही आने वाले हैं दोनों केसेस के सॉल्यूशन। प्लस भी लोगे तो ये, माइनस भी लोगे तो ये। 2/3, 2√3/3 एंड 2√3/3। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग बनाए, सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम नहीं, डिफरेंट है, बट आंसर ये है 2√3/3। ये सब एक बार चेक कर लीजिए, सारी जगह अगर सही है तो परफेक्ट है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, एड्स मिट सब्ट्रैक्ट मिस्टेक नहीं है, रिड्यूसिंग मिस्टेक नहीं है, तो आंसर आना ही है। 100% श्योरिटी है हमारी। तो आज आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से देखा, आप इसे कॉपी कर लीजिए। 3 मेथड से देखा कि पहला कौन सा मेथड था हमारा, पहला फर्स्ट जो मेथड थे हमारे फैक्टराइजेशन मेथड्स, सेकेंड हमारे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड्स, और थर्ड मेथड जो है हमारा कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3 तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक क्लास और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, इससे अलग कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके एग्जाम में, ये बात जान लीजिए। हाँ, क्वेश्चंस के टाइप आप RS अग्रवाल बुक बनाइए, RD शर्मा बनाइए, NCERT बनाइए, टाइप्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, मल्टीपल्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट इससे अलग कुछ भी नहीं, कोई भी सर आपको नहीं बताएंगे। तो क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके और हमारी एनर्जी और भी डबल हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। उतार लीजिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए, 1 सेकंड का टाइम दीजिए।